सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, बात करेंगे मॉनसूनी बरसात की, जिसने हर ओर त्राहिमाम मचा दिया है। जी हां, पहाड़ से लेकर मैदान तक हर ओर लोग परेशान हैं, बेहाल हैं। तो देश भर में मॉनसून के सक्रिय होने से भारी बारिश का दौर लगातार जारी है, जिससे कई राज्यों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जम्मू कश्मीर में बाढ़ और भूस्खलन ने भारी तबाही मचा दी है। वहीं असम के गुवाहाटी में लैंडस्लाइड के बाद नेशनल हाईवे 715 का एक हिस्सा डूब गया और 1.7 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार सहित देश के कई अन्य राज्यों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। यानी कि कई राज्यों में इस वक्त बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। खास करके पहाड़ी राज्यों की बात करें तो वहां पर स्थिति बहुत ज्यादा बदहाल हो गई है, क्योंकि कहीं भूस्खलन हो रहा है, कहीं आपको बता दें कि फ्लैश फ्लड की वजह से स्थिति गंभीर हो गई है। अब ये 6 तस्वीरें अलग अलग राज्यों की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर में भी बारिश से भारी तबाही देखने को मिल रही है। हिमाचल का हाल आप देख लीजिए, यहां पर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि नदी नाले सब उफान पर यहां पर हैं। पालघर, महाराष्ट्र के पालघर की भी ये स्थिति देखिए, जहां जल प्रहार इस कदर देखने को मिल रहा है कि सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं। इसके अलावा वलसाड की भी तस्वीर देख लीजिए, हाहाकार, तमाम सड़कों पर हालात इसी तरीके से देखने को मिल रहे हैं। गाड़ियां डूबी हुई देखी नजर आ रही हैं पानी में। उफान पर गोदावरी नदी है। इसके अलावा घाघरा नदी का भी हाल देख लीजिए, यहां पर भी नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। नदियां इस वक्त खतरे के निशान से ऊपर, और ऐसे में रिहायशी इलाकों में भी अब पानी जो है वो घुसता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर अगर आप महाराष्ट्र पर भी नजर डालेंगे तो यहां पर तो लगातार स्थिति बदहाल हो गई है। प्राकृतिक आपदा का असर इस कदर देखने को मिल रहा है कि लोगों की जान भी अब इसमें जाने लगी है, और साथ ही साथ लोगों को नुकसान भारी पैमाने पर हो रहा है, क्योंकि सड़कों पर जो गाड़ियां खड़ी रहती है वो पानी के तेज बहाव में बहकर चली जाती हैं। घरों में पानी घुस रहा है तो लोगों का जो सामान घर में रखा है उसे नुकसान पहुंच रहा है। लोगों को अब सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाने की कोशिश जारी है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि ना जाने कब प्राकृतिक आपदा का रौद्र रूप देखने को मिले और स्थिति बहुत ज्यादा बदहाल हो जाए। क्योंकि हिमाचल से जो तस्वीर सामने आ रही है, जहां नदियों के पास जो घर हैं, कई घर ऐसे हैं जो ढह गई हैं और कई लोगों की जान भी चली गई है। और ऐसे में हिमाचल प्रदेश में भी लगातार रेस्क्यू टीम जो है वो डटी हुई है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम लगातार जारी है। अब बात जम्मू कश्मीर की कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में भी 4 दिन की बारिश से बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। लैंडस्लाइड और नदियों के उफान से 31 लोगों की मौत हो गई है। अमरनाथ वैष्णो देवी यात्रा 5वें दिन भी स्थगित है। जम्मू कश्मीर की तस्वीर देख लीजिए, जहां 4 दिनों से बारिश हो रही है, बाढ़ जैसे हालात, और इसके अलावा अलग अलग जगहों से भूस्खलन की खबरें सामने आ रही हैं, जिसको देखते हुए यात्रा स्थगित करनी पड़ी है। खास करके अमरनाथ यात्रा की बात करते हैं और यहाँ पर लगातार देखिए अनाउंसमेंट की जा रही है ताकि लोगों को बचाया जा सके। कोई भी अगर खतरा है तो नदी नालों से दूर रहे, ये लगातार लोगों को अनाउंसमेंट के जरिए सचेत करने के लिए किया जा रहा है। नदियों के किनारे बसे गांव के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। इस बीच लैंडस्लाइड और पत्थर गिरने से परेशानी बढ़ गई है। रामबन जिले में यात्री टेम्पो वाहन पर विशाल चट्टान गिरने से दंपत्ति की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए हैं। इसके अलावा सुंदरबनी में अग्रिम चौकी पर तैनात पंजाब निवासी जवान भी मलबे में दब गया। वहीं बांदीपोरा में बाढ़ में बहे एक बच्चे का शव बरामद हुआ है। इसके साथ ही 4 दिन में मरने वालों की जो संख्या है वो 31 पहुंच गई है। सुंदरबनी में महादेव गैप क्षेत्र में अग्रिम चौकी पर तैनात राइफलमैन सुखप्रीत सिंह 21 और 22 जुलाई की रात पहाड़ी से मलबा खिसकने के कारण उसकी चपेट में आ गए। सेना ने अभियान चलाया, जवान को मलबे से बाहर निकाला गया, लेकिन उनकी मौत की खबर इसके बाद सामने आई। आपको बता दें कि इस बीच श्री अमरनाथ यात्रा और माता वैष्णो देवी की जो यात्रा है उसे स्थगित करनी पड़ी है। 5वें दिन भी यात्रा बंद है। ग्राउंड जीरो से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिनों से जारी बारिश ने लगातार तबाही मचाई है। 29 लोगों की मौत हो गई है और आज एक बार फिर से जम्मू कश्मीर की नदियां
नाले उफान पर हैं। जी हाँ, इस समय हम अखनूर में हैं और सामने अगर आप देखेंगे तो इस तरफ जो चिनाब नदी है, चिनाब नदी में जलस्तर आप देखेंगे कि कहाँ पहुँच चुका है। ये मंदिर परिसर है जिया पोता का, जहाँ पर आप देखेंगे भगवान राम और हनुमान जी की जो तस्वीर है ये लगभग आधी इस वक्त जलमग्न हो चुकी है। और अगर नॉर्मल डेज की बात की जाए तो यहाँ पर अमूमन दिनों में ये पानी यहाँ से लगभग 20 फीट नीचे होता है। इस तरफ अगर आप देखें तो व्यू पॉइंट जो बने हुए हैं तमाम इस वक्त जलमग्न हो गए हैं। और इस वक्त जो अखनूर की बात की जाए तो अखनूर में पानी का जो स्तर है अखनूर चिनाब नदी में वो लगभग खतरे के निशान से 1 फीट ऊपर बह रहा है। और आशंका ये है कि लगातार हो रही बारिश और ज़्यादा परेशानियां खड़ी कर सकती हैं। इस तस्वीर को मैं बताऊं तो ये मंदिर परिसर का ही एक हॉल है जो अब यहाँ पर डूबने लगा है, जिससे कहीं ना कहीं आशंका इस चीज़ की है कि ये जो पानी है और बढ़ेगा। यकीनन उससे लोगों की परेशानियां जो निचले इलाकों में रहे उनके लिए बढ़ सकती हैं। मैं एक तस्वीर आपको इस तरफ दिखाने की कोशिश करता हूं। आप देखेंगे यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार अनाउंसमेंट्स कर रही है, लोगों को आगाह किया जा रहा है कि लोग इस जगह पर जो हैं वो कम से कम ना रहें और यहाँ से दूर रहें, क्योंकि अगर इस तरह से अगर जो लोग हैं अगर इसके पास आएंगे तो यकीनन एक परेशानी का सबब हो सकता है। इस तरफ आप देखेंगे तो बाकायदा यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाई गई है, यहाँ पर रस्सा लगाकर यहाँ लोगों को आने से रोका जा रहा है। और ये हालत इस वक्त चिनाब नदी की है और अगर ये बारिश इसी तरह से लगातार चलती रही तो यकीनन इस तरफ जो निचले इलाके हैं वहाँ पर ज़मीन का कटाव जो चल रहा है, ये कटाव जो है और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। रिहायशी इलाकों में पानी जो है वो घुस सकता है। मैं एक तस्वीर आपको फिर बताऊं, ये मंदिर परिसर जहाँ पर हर रोज़ सैकड़ों लोग दर्शन के लिए पहुँचते हैं, ये पूरे तरीके से जलमग्न है। और इन सीढ़ियों की अगर बात की जाए तो यहाँ से लगभग 20 से 30 फीट नीचे जो है दूर चिनाब नदी बहती थी, जो इस वक्त खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके चलते लोगों को सबसे ज़्यादा आशंका इस चीज़ को लेकर है कि आखिर अगर ये जलस्तर यूं ही बढ़ता रहा तो कहीं ना कहीं खतरा निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए है। लोगों को अलर्ट कर दिया गया है ताकि वो अगर पानी बढ़े तो उनको वहाँ से कहीं सुरक्षित जगह पर शिफ्ट जो है वो किया जा सके। अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़, अखनूर। तो अखनूर की रिपोर्ट आपने देखी जहां पर हालात खराब हैं, लेकिन लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने पूरे उत्तर भारत के इलाकों में जो है स्थिति खराब कर दी। खास करके कई राज्य ऐसे हैं जहां पर हाल बेहाल है, हालात गंभीर बन गए हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जम्मू तवी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके बाद प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। जम्मू शहर के निचले इलाकों में एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीमें लगातार मुनादी कर लोगों से घर खाली कर सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील कर रही हैं। वहीं नदी किनारे रहने वाले लोगों को तत्काल हटाया जा रहा है ताकि किसी तरह की जनहानि ना हो। वहीं भारी बारिश के कारण 5 राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई इलाकों में जल भराव, सड़कें डूब गई हैं। जनजीवन प्रभावित होने से लगातार स्थिति जो है वो बदहाल दिखाई दे रही हैं। यानी कि सबसे ज्यादा देखिए असर किसी को हुआ है तो जो नदी नालों के आसपास के जो घर रहते हैं उन्हें बहुत ज्यादा क्षति पहुंची है, क्योंकि कई घर ऐसे हैं जो ढह गए हैं। और ऐसे में आप देखिए कैसे लगातार जो रेस्क्यू टीम है वो डटी हुई है और लोगों से अपील की जा रही है कि आप सुरक्षित रहें, घर से बाहर ना निकलें। निवेदन किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति नदी के किनारे ना जाए और उनका जो भी गाड़ी या मवेशी कोई भी नदी के किनारे है तो उसे किसी सेफ जगह पर नदी किनारे रहने वाले वासियों से ये निवेदन किया जाता है कि उधमपुर के पानी का लेवल 17 फीट से ऊपर चला गया है। अगले 1-1.5 घंटे में तो लगातार देखिए यहाँ पर लोगों को सचेत रहने के निर्देश दिए जा रहे हैं। जो नदी नाले के आसपास लोग रहते हैं उन्हें ये बताया जा रहा है कि अभी जो नदियां हैं वो खतरे के निशान से ऊपर हैं और ऐसे में आप घरों से बाहर ना निकलें। और जिनके घर नदी के पास हैं वो घर को खाली करने को लेकर भी यहाँ पर जो है लगातार अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है। और जम्मू कश्मीर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सलाल बांध के खोले गए स्पिलवे गेट और चिनाब नदी का